नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल से। अभी बेहद ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ गई है जिसे जानना बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से आने वाली कुछ बड़ी अपडेट्स, बड़ी जानकारियां जो आप सभी को बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी वक्त बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोना और चांदी इतना ज्यादा सस्ता क्यों हुआ, इस खबर को थोड़ी देर में विस्तार से हम बताएंगे कि सोना इतना ज्यादा सस्ता क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। तो इस बड़ी खबर को जानने से पहले साथ ही साथ आप सभी को बताया जाएगा थोड़ी देर में चिकन मटन से लेकर बहुत बड़ी खबर, जी हाँ, मांसाहारी लोगों के लिए बेहद बड़ी खबर जो निकल के आ रही है उसे भी बताया जाएगा। जी हां, साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि देश के वित्त मंत्रालय ने क्या बड़ा अपडेट जारी कर दिया, जिसके बाद में लोगों और मजदूरों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। इस बड़ी जानकारी को हम थोड़ी ही देर में बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी को बताया जाएगा उद्योगों को लेकर आने वाली बेहद बड़ी खबर जो जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बढ़ते आज की सबसे बड़ी खबर। लॉकडाउन में जानेंगे क्या कुछ रियायतें मिलने वाली है। लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 क्या कुछ रियायतों के साथ आएगा। तो बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को थोड़ी देर में बताएंगे। जी आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। देश की, जी हाँ, पूरे देश में जिस तरीके से चिकन पे रोक थी, चिकन खाने पे रोक थी, सरकार ने लगातार अपडेट जारी करते हुए कहा कि चिकन में अभी तक कोरोना महामारी का कोई भी अभी न्यूज नहीं आया है जिससे साफ तौर पे पुष्टि हो पाए। लेकिन हिंदुस्तान में मांस खाने वाले लोगों की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। जी हाँ, आजकल चिकन, मटन और मछली जो है बिकता ही नहीं है। तो ये में जो व्यवस्थाएं हैं आप समझ सकते हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर, अब चिकन पे रोक नहीं लगेगा। चिकन पे कभी भी पाबंदी नहीं लगी है और आगे भी नहीं लगेगा। आप खा सकते हैं, सरकार ने ये पहले ही बताया। साथ ही साथ आप सभी को जानना बेहद जरूरी ये भी है कि ये जो अपडेट्स है जो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, जी आपको जानना बेहद जरूरी है कि चिकन में अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिससे कह सके इस महामारी में चिकन और मटन भी संक्रमित है। ऐसा कोई खबर अभी तक निकल के नहीं आया है। जी हाँ, WHO ने साफ तौर पे इस बात को पुष्टि कर चुके हैं कि बीमारी जानवरों से होकर आया है और ये इंसानों के अंदर फैलता है, ना कि जानवरों के अंदर सबसे ज्यादा संक्रमित का मामला सामने आता है। तो ये जो खबर है अब सभी को बेहद चौंका देने वाला है। साथ ही साथ चिकन मटन व्यापारियों पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। चिकन और मटन बेचने वाले जो व्यापारी हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था को लेकर प्रभाव पड़ा है। अब उनका उद्योग जो है बिल्कुल खत्म सा हो गया है। इस बात की जानकारी कुछ राज्यों से निकल के आई, जैसे पटना, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों जो है ऐसी खबरें देख चुके हैं। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चिकन मटन में कोई संक्रमण की बीमारी अभी तक नहीं पाई गई है, इसलिए इसे खाने पे कोई रोक नहीं है। अगर आपको मिले तो खा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इसी वक्त निकल कर ये बेहद बड़ी खबर। जी आपको बता दें लॉकडाउन 4 में क्या कुछ रियायतें मिलेंगी, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम सकेगा, जानना बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 का जो शिलान्यास उन्होंने कर चुके हैं। बता दें कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा ये तो 17 तारीख का डिपेंडेंट है, लेकिन लॉकडाउन 4 को लेकर श्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बता चुके हैं कि नए रंग रूप वाला लॉकडाउन 4 होगा। लेकिन ये लॉकडाउन कितने दिन का होगा और इसे किस तरीके से भारत में लागू किया जाएगा आपको थोड़ी बहुत हम भी विस्तार से समझा देते हैं। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में जो लोग भी अगर इधर से उधर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। साथ ही साथ आम लोगों को बिना मतलब के घूमने की कोई इजाजत नहीं होगी। ये कुछ रुझान और कुछ आंकड़े हैं कि इस तरीके के लॉकडाउन आने वाले हैं। तो ये आप सभी को आगाज कर रहा है, तो आप सभी जान लीजिए। साथ ही साथ लॉकडाउन में देश के पहिया, अर्थव्यवस्था के पहिया घुमाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि सभी कारखानों को चालू किया जाए। लेकिन ये कारखानों में लगभग 4 शिफ्ट में ड्यूटी होगी और 70% लोग ही जा पाएंगे, कुछ ऐसी खबरें हैं। यानी नया, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना सभी हिंदुस्तान वासियों का जिम्मेवारी होगा। तो यह बेहद बड़ी खबर। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह बेहद जरूरी है कि यातायात को खोला जा सके। यानी यातायात को फिलहाल खोलने के मूड में सरकार साफ तौर पर निकल के आ रही है, क्योंकि यह बेहद बड़ी खबर है। साथ ही साथ आप समझ लीजिए कि अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जी हाँ, दिल्ली से एक खबर निकल के आ रही है। दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने सब्जी मार्केटों को सील करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, कोरोना महामारी से काफी तेजी से संक्रमण की बीमारी फैल रही है और संक्रमण की बीमारी जो फैल रही है इसे रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि जरूरी चीजों पे रोक लगाई जा सके। जी आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के सब्जी मार्केटों में भीड़ होता है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है, जी हाँ,
तो गुलजार बाग वाला इलाका हो या तमाम वो इलाके जहां पे सब्जी मार्केट लगता है, अब हिंदुस्तान के कई ऐसे सब्जी मार्केटों को सील किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती थी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो लोग पालन नहीं करते थे उन सब्जियों मंडियों को सील करके ताला लॉक कर दिया गया है। अब अगर आप भी उन सब्जियों मंडियों में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ना जाएं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि संक्रमण की बीमारी को रोकने के लिए दिल्ली की सब्जी मंडियों ने सैनिटाइजेशन का भी व्यवस्था किया था, लेकिन ये तमाम व्यवस्थाओं के बाद में दिल्ली में आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद में सरकार की टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यह बहुत बड़ी खबर देश के कई राज्यों से निकल कर आ रही है। कई राज्यों की सब्जी मंडियां जो हैं वो सील हो चुकी हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर, दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने अपने बड़े सब्जी मंडियों को सील कर चुके हैं, तो वो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले एक बार आप भी समझ लीजिएगा, दिल्ली का गुलजार बाग वाला इलाका या तमाम वो इलाके जहां पे सब्जी मंडियों में भीड़ देखते थे वो सील हो गए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। 30 जून तक आईआरसीटी इंडियन रेलवे ने सभी कंफर्म टिकटों को कैंसिल कर दिया है। जी हां, 30 जून तक सभी टिकटों को आईआरसीटी ने कैंसिल कर दिया है। बहुत बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रिजर्वेशन समेत सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया गया। आईआरसीटी इंडियन रेलवे ने बताया कि जी हां, सभी पैसे सही सलामत आपके खाते में पहुंच जाएंगे। एक भी पैसा की कटौती नहीं होगी। जितने भी पैसे आपने दिए थे सभी रिफंडेबल होंगे, सभी रिफंड हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर, 30 जून तक इंडियन रेलवे ने सभी टिकटों को, जी हां, सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। तो बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए, इसलिए यह बेहद जरूरी कदम है कि 30 जून तक ये तमाम जो भी कंफर्म टिकट थे उनको कैंसिल किया जा सके। अब बेहद बड़ी खबर, 30 जून तक सभी कंफर्म टिकटों को हिंदुस्तान में कैंसिल किया जा चुका है इंडियन रेलवे द्वारा। तो अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बता रहे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को प्रमोशन भी किया जा रहा है। आपका ई पास यानी ई पास का काम जो है वो आपका कंफर्म टिकट करेगा। साथ ही साथ सूरत समेत कई राज्य सरकारों ने ट्रेनों को मंजूरी देते हुए अपने अपने मजदूरों को वापस बुलाने का काम जो है काफी तेजी से चालू कर दिया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली रेलवे अभी फिलहाल बिल्कुल व्यस्त चल रही है। इन इंडियन रेलवे की हाल आज ये है कि उसे 30 जून तक अपने सभी कंफर्म टिकटों को कैंसिल करना पड़ा। तो नए रंग रूप वाला लॉकडाउन 4 जो है आने वाला है, उसकी कुछ नजारे आप अभी से ही देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जानना बेहद जरूरी है। लघु उद्योगों के लिए और कुछ उद्योगों के लिए सरकार ने जहां ऐलान किया वहीं आप सभी को बता दें कि 3100 करोड़ रुपए का, जी हां, 3100 करोड़ रुपए का एक राशि, जिसमें से 2000 रुपए की जो राशि है, 2000 करोड़ की जो राशि है वो राशि सभी जितने भी हमारे वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां उनको दिया जाएगा, यानी वेंटिलेटर पे सरकार खर्च करेगी। साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए, जी हां, 1000 रुपए करोड़ जो रुपए हैं वो मजदूरों पे दी जाएगी। साथ ही साथ अब उद्योगों को लेकर आने वाली बेहद बड़ी खबर, जी हां, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योगों को लेकर ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ गई है। तो आप सभी को बता दें कि सभी उद्योगों को लेकर सरकार पहले ही अपने ऐलान कर चुकी है कि किसको कितना और किसको कितना देना है। अगर इसे पूरे डिवाइड करें तो हिंदुस्तान वासियों को, प्रत्येक निवासी को 15-15 हजार रुपए की एक राशि मिलने वाली है। लेकिन ये राशि किस तरीके से किस क्षेत्र में कितनी जाती है, ये अहम भूमिका आपको बता दें वित्त मंत्रालय निभा रहा है। वित्त मंत्रालय लगातार अपने अपडेटों में जानकारियां दे रहा है। तो अगर आप भी वित्त मंत्रालय के अपडेटों से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नोएडा में कुछ कंपनियों को पहिया घूम सके, इसलिए सरकार ने अपडेट जारी करते हुए कह दिया कि जी हां, अब 20% वर्कर के साथ आप काम कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सोने और चांदी के रेटों में जो कमियां हैं, जो लगातार बढ़ोतरी है, इस चीज को लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल इस बात को लेकर लगातार एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिस मैसेज में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सोने और चांदी के रेट लॉकडाउन के बाद में कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार इस चीज को कम करने के मूड में नहीं है। आप सभी समझ लीजिए कि सरकार क्या कुछ कहना चाहती है।
सरकार ये जो बड़ा अपडेट जारी की, जो बड़ा राशि का ऐलान की, इस राशि को ऐलान करने के बाद में आपको बता दें महंगाई को रोका जाए, साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पे काम किया जा रहा है। लेकिन सोने और चांदी के रेटों में कोई फिलहाल बड़ी गिरावट हो सके ऐसी कोई खबरें निकल के नहीं आ रही हैं, यानी सोशल मीडिया पे आने वाले बड़े विज्ञान जो खबर है वो गलत साबित हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर जो जानना बेहद जरूरी है। जी आपको बता दें इसी वक्त एक और बड़ी खबर निकल के आ गई है। 17 तारीख के बाद में हिल सकते हैं घरेलू उड़ानों का पहिया। जी हाँ, घरेलू उड़ानों के पहिए जो हैं वो 17 तारीख के बाद में कैसे घूम सकेंगे आप सभी समझ लीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट ने सैनिटाइजेशन समेत सभी चीजों का अब तमाम जो सुविधाएं उसका दिखाते हुए उन्होंने मंजूरी मांगी है कि घरेलू उड़ानों को भी मंजूरी दी जाए। लेकिन घरेलू उड़ानों को मंजूरी सरकार को देना है। पिछली बार भी लॉकडाउन जब बढ़ा था उस समय भी दिल्ली एयरपोर्ट ने रिपोर्ट मांगा था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट को उस समय जो कंफर्म है नहीं हो पाया था। तो अभी जो है अभी ऐसा लग रहा है कि 17 तारीख के बाद में जी हाँ एयरपोर्टों का पहिया जो है घूम सकेगा, घरेलू उड़ानें चालू हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल इसकी बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो जानना बेहद जरूरी है अब सभी के लिए बेहद दुख भरा खबर। जी हाँ, कई मजदूर रेल पटरियों पर कट के मर रहे हैं और उनके 100 ले जाने की व्यवस्थाएं सरकार एम्बुलेंस के माध्यम से कर रही है। लेकिन काश ये जीते जी व्यवस्था हो जाता और वो मजदूर जो आज अपनी डेड बॉडी को लेकर घर जा रहे हैं वो शायद जिंदा पहुंच सकते। लेकिन सरकार की ये नाकामियां ये साफ तौर पे बताती है कि देश में क्या स्थिति है। देश की ये स्थिति बिल्कुल आप दयनीय समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बात को लेके बहुत गुस्सा में हो जाएंगे कि दिल्ली समेत कई ऐसे राज्यों से खबर निकल के आती है कि कई जो मजदूर है वो भूखे पेट सो रहे हैं। लेकिन आज पंजाब से बिहार के लिए जो मजदूर चले वो अपने घर को जिंदा नहीं लौट पाए। यूपी की सरकार की बस जो है जो आगरा से लौट रही थी मजदूरों को घर वापसी करके, उसके ड्राइवर ने काफी ज्यादा पी रखा था और पीने का मतलब ये था कि वो सभी जितने भी मजदूर उनके चपेट में वो लपेट लिए और आज वो ड्राइवर भी गिरफ्तार है लेकिन वो मजदूर बिल्कुल नाकामयाब है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और प्यार से बोले भारत माता की जय।